कभी सोचा है बिल्ली चूहे को देखकर लपकती क्यों है, या सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों मुड़ जाता है? ये सिर्फ रैंडम हरकतें नहीं है, बल्कि ये जीवन का अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने का एक तरीका है। आज हम शरीर के इसी कमाल के कम्युनिकेशन सिस्टम को समझेंगे, जिसे कहते हैं नियंत्रण और समन्वय। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, जब किसी का हाथ गलती से किसी गर्म चीज को छूता है तो दिमाग को दर्द का एहसास होने से भी पहले ही हाथ अपने आप पीछे कैसे हट जाता है? दिमाग को तो पता भी नहीं चलता और एक्शन हो जाता है। इस जादू का राज हमारे शरीर के एक शानदार सिस्टम में छिपा है। हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने माहौल के हिसाब से रिएक्ट करता है। एक पौधे का रोशनी की तरफ झुक जाना हो या भैंस का आराम से जुगाली करना, हर हरकत के पीछे एक मकसद होता है। ये सिर्फ मूवमेंट्स नहीं हैं, बल्कि जिंदा रहने के लिए की गई एक सोची समझी प्लानिंग है। और हाँ, ये रिएक्शंस कोई तुक्का नहीं है। मतलब ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। चाहे कोई एक्शन पलक झपकते ही हो या धीरे धीरे, हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम उसे बहुत सावधानी से चलाता है। यही कमाल का तालमेल हमें हर मुश्किल में जिंदा रहने में मदद करता है। जब एक्शन तुरंत लेना हो, मतलब एकदम इंस्टेंट, जैसे वो गर्म चीज को छूने वाला केस, तो शरीर अपना सुपरफास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क चालू कर देता है, हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी आ नर्वस सिस्टम। तो ये जो सुपरफास्ट नेटवर्क है, इसकी सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है न्यूरॉन। इसे आप शरीर का तार समझ सकते हैं, जो बिजली और केमिकल सिग्नल के रूप में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो एक मैसेज शरीर में सफर कैसे करता है? ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक न्यूरॉन के सिरे पर सिग्नल मिलता है, जिससे एक बिजली का करंट, मतलब एक विद्युत आवेग पैदा होता है। ये करंट तार से दौड़ता हुआ अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है और उसे भी एक्टिव कर देता है। और पता है क्या, ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। लेकिन सोचिए, जब खतरा एकदम सामने हो, तब दिमाग तक सिग्नल भेजने और उसके जवाब का इंतजार करने का भी टाइम नहीं होता। ऐसी इमरजेंसी के लिए शरीर एक शॉर्टकट लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स हार्ट। और बस यहीं हमारी पहली पहेली का जवाब छिपा है। गर्म चीज से हाथ हटाना एक प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन है। ये इतना तेजी से इसलिए होता है क्योंकि इसका फैसला दिमाग नहीं, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु ऑन द स्पॉट ले लेती है। दिमाग को तो बाद में पता चलता है कि अरे कुछ हुआ था। है ना कमाल का इनबिल्ट इमरजेंसी सिस्टम? हाँ, इमरजेंसी के लिए रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब बात आती है सोचने समझने की, प्लानिंग करने की, तो असली बॉस तो हमारा दिमाग ही है। ये शरीर का कमांड सेंटर है, जो हर तरफ से जानकारी इकट्ठा करता है और फिर बड़े फैसले लेता है। इसका अगला हिस्सा सोचने का काम करता है, तो पिछला हिस्सा साइकिल चलाने जैसे कामों में बैलेंस बनाता है। तो बिजली जैसी तेजी तो ठीक है, पर उन कामों का क्या जो धीरे धीरे और लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हमारा बड़ा होना? इसके लिए शरीर के पास एक और बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम है। अगर नर्वस सिस्टम एक व्हाट्सएप मैसेज है, तो हार्मोन एक रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह हैं। ये खून के जरिए पूरे शरीर में भेजे जाते हैं। पहुंचते धीरे धीरे हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। चलिए कुछ जरूरी हार्मोन से मिलते हैं। एड्रेनालिन हमें लड़ने या भागने वाली हालत के लिए तैयार करता है। थायरॉक्सिन हमारे विकास को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन, ये तो सबने सुना होगा, ये खून में शुगर को बैलेंस रखता है। ये हमारे शरीर के साइलेंट मैनेजर हैं, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालते हैं। तो सवाल यह है कि शरीर को कैसे पता चलता है कि कब कौन सा हार्मोन बनाना है और कब रुकना है? इसका जवाब है फीडबैक मैकेनिज्म। ये बिल्कुल घर के एसी जैसा है। जैसे ही कमरा ठंडा हो जाता है, एसी अपने आप बंद हो जाता है, राइट? वैसे ही जब खून में शुगर का स्तर सही हो जाता है, तो इंसुलिन बनना अपने आप कम हो जाता है। क्या कमाल का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। ओके, तो हमने जानवरों की तो बात कर ली, पर पौधों का क्या? उनके पास तो ना दिमाग है ना नसें, तो फिर वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस कैसे करते हैं और प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? पौधों में बेसिकली दो तरह की हरकतें होती हैं। एक होती है तेज, जो विकास से जुड़ी नहीं है, जैसे छुई मुई के पौधे का छूते ही शर्मा जाना। ये असल में उसके पत्तों में पानी के दबाव के बदलने से होता है। दूसरी हरकत धीमी होती है और विकास से जुड़ी होती है, जैसे किसी पौधे का धीरे धीरे रोशनी की तरफ मुड़ना। तो ये सब होता कैसे है? सरप्राइज! पौधों के पास भी अपने हार्मोन होते हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन पौधे को सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करता है,
और साइटोकाइनिन फलों और बीजों को बढ़ाने में। सो ये केमिकल मैसेंजर ही हैं जो पौधों को बताते हैं कि कब, कहां और किधर बढ़ना है। तो अब तक हमने दो कमाल के सिस्टम देखे, एक सुपर फास्ट और एक स्लो बट स्टेडी। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। इन दोनों सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। नर्वस सिस्टम एक 100 मीटर के स्प्रिंटर की तरह है, बिजली की तेजी से दौड़ता है पर असर कुछ ही देर रहता है। वहीं हार्मोन सिस्टम एक मैराथन रनर जैसा है, शुरुआत धीमी होती है पर इसका असर दूर तक और लंबे समय तक रहता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये दोनों सिस्टम अकेले काम नहीं करते। एक की तेजी और दूसरे का धैर्य, ये दोनों मिलकर ही किसी भी जीव को मुश्किल हालात में जिंदा रहने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, शरीर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, बिजली जैसी तेजी या एक सोचा समझा रासायनिक संदेश? क्या एक स्प्रिंटर मैराथन रनर के बिना रेस जीत सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है बिल्ली चूहे को देखकर लपकती क्यों है?